हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 12th का डेटरमिनेंट्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है। तो डेटरमिनेंट्स हम 2x2 की मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे और 3x3 की मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट्स हम कैसे निकालेंगे, उसके बेसिस पे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 2x2 का डेटरमिनेंट देखते हैं कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे 1 2 3 4। जब भी हम डेटरमिनेंट निकालते हैं तो सीधे दो डंडे होते हैं, इसको मॉडुलस फॉर्म भी बोल देते हैं। तो ऐसे होता है। अब इसको हमें एक्सपेंड करना होता है। जब भी हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होती है, उसके बाद ऑलवेज इसकी यहाँ पे होती है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आएगा और बीच में साइन माइनस का आएगा। हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर में हमने किया था, क्रॉस सेक्शन का जो मेथड था उसमें भी था, वही यहाँ पे है सेम। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 इंटू में 2, इनको सिंप्लीफाई किया, 1 की 4 के साथ 4 माइनस में 3 की 2 के साथ कितना हो गया 6, ये बच गया माइनस का 2। ये हमारा आंसर आ गया। काफ़ी अच्छी है। और एग्जांपल लिया हमने -9 2 8 1, ठीक है। तो डेटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो ऐसे किया, 1 की मल्टीप्लाई -9 के साथ, बीच माइनस फॉर्मूले का, 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 8 इंटू में 2, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का हो गया। 8 2 जा 16, माइनस के 9 माइनस के 16 कितने हो गए, माइनस का 25। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 0 0 4। डेटरमिनेंट अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0, 1 इंटू 4 हो गया 4, माइनस में 0 इंटू 0 0, ये आंसर आ गया 4। इस टाइप से कोई भी 2x2 का डेटरमिनेंट हमें निकालना है तो इजी टाइप से निकाल सकते हैं। इसके बाद 3x3 की अगर कोई मैट्रिक्स है हमें गिवन, उसका डेटरमिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। एक मैट्रिक्स ली 1 0 माइनस का 1 2 5 1 1 -1 0। डेटरमिनेंट निकालना है, इसमें हम एक्सपेंड करते हैं। कुल मिला के इसमें हमारे पास रो कितनी है, 3, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3, C1 C2 C3, 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है। कुल मिला के कितने हो गए, 3 + 3 6। 6 में से कोई एक उठाना है, 6 में से किसी एक के साथ हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। रख दे, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ, किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडिंग फॉर्म, एक्सपेंडिंग बाई, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3, जिसका हमें ईजी लगता हो। अब ईजी के लिए यहाँ पे क्या है, जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो जो हों उसके साथ ही हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। उससे हमें बेनिफिट रहता है। क्या बेनिफिट होगा वो अब हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें एक जीरो है, इसके साथ हमने एक्सपेंड किया बाई R1। R1 में कितने एलिमेंट है, कुल मिला के 3 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट लिया, यहाँ पे आ गया 1, इसके साथ जहाँ पे 1 है उस रो को छोड़ देंगे, उस कॉलम को छोड़ देंगे, मीन्स ये हो गया। तो मेरे पास बच गई ये 2x2 की मैट्रिक्स, 2 एलिमेंट ये 2 ही। अब वही सेम काम जो 2x2 की मैट्रिक्स में किया था, 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये हो गया 0 इंटू में 5 माइनस -1 की 1 के साथ, माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन होते हैं अल्टरनेट चलते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव।
ये जो साइन है ये फॉर्मूले के साइन है, ठीक है, इनके साइन अलग हैं और ये साइन अलग से हैं। अब फर्स्ट यहाँ प्लस का आया था, उसके बाद माइनस का आएगा, माइनस में क्या 0। अब 0 कहाँ पे हैं, इस पे हैं, तो ये जो कॉलम है ये छोड़ दिया, रो फर्स्ट ही है वो छोड़ दी, तो मेरे पास 2 एलिमेंट ये बचे, 2 एलिमेंट ये बच गए। 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 0 इंटू में 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई -1, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 इंटू में 1, ये हो गया सेकंड एलिमेंट। इसके बाद एलिमेंट थर्ड पे गए, तो यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस माइनस का 1 एज इट इज। अब कौन सा आ गया, ये वाला कॉलम आ गया, उस कॉलम को छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये बच गया। अब ये हो गई, 2 एलिमेंट ये बच गए, 2 एलिमेंट ये बचे। सेम काम -1 की 2 के साथ, माइनस का 1 इंटू में 2, बीच में माइनस फॉर्मूले की 1 इंटू 5, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। इनको सिंप्लीफाई करना अब, ठीक है, 1 एज इट इज, और 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही सेम नंबर आएगा, तो 1 लिखने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ब्रैकेट को सोल्व किया, 0 इंटू 5 कितना हो गया 0, माइनस में माइनस का 1 प्लस का 1 कितना हो गया माइनस का 1, माइनस ये 0 इंटू कंप्लीट ब्रैकेट है, 0 इंटू समथिंग क्या रहेगा 0, ऑलवेज 0 इंटू समथिंग, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो वो क्या रहेगा 0। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 1 आ गया अंदर, माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, 1 इंटू 5 कितना हो गया माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गई, ये 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट में माइनस का 2 माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 7, 1 माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, 1 प्लस 7 कितना हो गया 8। तो ये जो मैट्रिक्स थी इसका डेटरमिनेंट कितना हो गया 8। अब जो डेटरमिनेंट है उसकी एक खासियत है, उसकी खासियत ये है कि अब हमने एक्सपेंड किया इसको R1 से, अगर मैं इसको R2 से एक्सपेंड करूँ आंसर सेम आएगा, R3 से करूँगा तब भी यही आएगा, कॉलम 1 से करूँगा तब भी यही आएगा, कॉलम 2 से यही आएगा, कॉलम 3 से भी यही आएगा। मीन्स मेरे पास जितने भी ऑप्शन है किसी से ही मैं एक्सपेंड कर दूँ आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एग्जांपल इसका देखते हैं, एक मैट्रिक्स दी मैंने 2 1 1 1 2 1 3 2 2, इसका डेटरमिनेंट निकालना में, तो ये हो गई डेटरमिनेंट फॉर्म। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, सभी एलिमेंट एक जैसे हैं, सभी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड किया। इन जनरल हम ऐसे केस में R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिंग बाई R1, ठीक है। 2 एज इट इज, यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, मेरे पास 2 एलिमेंट ये बचे, 2 एलिमेंट ये बचे। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 इंटू में 2, बीच में माइनस फॉर्मूले की, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, 2 इंटू में 1, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। वही सेम काम, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, अल्टरनेट साइन चलेंगे यहाँ पे। फिर अगला माइनस का, क्या नंबर है 1, इससे आगे 1 कहाँ पे है, 1 है इसमें, तो मैंने ये जो कॉलम है ये छोड़ दिया, रो तो सेम ही है उसकी, तो मेरे पास 2 एलिमेंट ये बचे, 2 एलिमेंट ये बच गए। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 इंटू में 1, बीच में माइनस फॉर्मूले का, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये आ गया 3 इंटू में 1। नेक्स्ट प्लस में, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिया। अब देखो 1 कहाँ पे है,
रो तो सेम है इसकी, कॉलम आ गया मेरे पास ये वाला, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, तो मेरे पास 2 एलिमेंट ये बचे और ये 2 एलिमेंट ये बच गए। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 इंटू में 1, बीच में साइन माइनस फॉर्मूले का। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 इंटू में 2, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एज इट इज, 2 इंटू 2 4, माइनस में 2 इंटू 1 2, माइनस 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस 3 इंटू 1 3, प्लस 1 एज इट इज, 2 इंटू 1 2, माइनस में 3 इंटू 2 6। आगे सिंप्लीफाई किया, 2 एज इट इज़, 4 में से 2 गए, 2 बच गई, माइनस 2 में से 3 गई, माइनस का 1 बचा, प्लस 2 में से 6 गई, माइनस के 4 बच गई। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस का 1, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो गया माइनस, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आई होप मैं आपको डिटरमिनेंट्स 3x3 का समझा पाया हूँगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे कर चलते हैं। 4.1 एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट होगी, क्या कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके देखेंगे।